नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपने ही पहले दगा देते हैं। बहू जरा अलमारी में से वो पेपर और गहने का डिब्बा तो पकड़ा दे। राजमाला जी ने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी छोटी बहू से कहा। केतकी डिब्बा पकड़ाकर वापस चली गई। वो अपनी सासू माँ को चाय देने आई थी और देख रही थी सासू माँ कुछ परेशान सी बिस्तर पर पहले से ही कुछ पेपर लेकर लिख रही हैं। पहले तो सोचा पूछ लूँ, पर हिम्मत जुटा नहीं पाई। अक्सर वो महसूस करती थी उससे बहुत बातें बताई नहीं जाती हैं। बुरा भी लगता, पर 2 साल पहले ही ब्याह कर आई है तो सोचती समय आने पर सब पता चल ही जाएगा। इधर केतकी देख रही थी उसके जेठ जेठानी जो दोनों काम करते हैं सासू माँ से अक्सर खुसर फुसर करते रहते हैं। क्या बात करते, कभी ना केतकी पूछती ना उसके पति हर्ष। शाम को जब उसके जेठ जेठानी ऑफिस से आए सीधे माँ के कमरे में गए। बहुत देर तक कुछ बातें होती रही। तभी केतकी ने सासू माँ के रोने की आवाज़ सुनी। दौड़कर कमरे की ओर आई। दरवाज़ा खोलने को हुई पर दरवाज़ा न खुला। अंदर से जेठ जेठानी की अस्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और केतकी दरवाज़ा खोलने चली गई। हर्ष के आते ही माहौल एकदम सामान्य हो गया। सासू माँ भी अपने रुदन को शांत कर चुकी थी। सब ने हर दिन की तरह खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए, पर केतकी की आंखों में नींद ही नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सासू माँ रो रही थी? हर्ष के आते ही सब सामान्य क्यों हो गया? करवटें बदलती केतकी के हलचल से हर्ष की आंख भी खुल गई। क्या हुआ जो करवटें बदल रही हो? तबीयत ठीक तो है? हर्ष ने पूछा। हर्ष, आप भरोसा करोगे तो कुछ बोलूँगी, नहीं तो रहने दो, केतकी आशंकित हो बोली। कहो तो, हर्ष ने कहा। केतकी ने आज की बात बता दी। ओह, कल माँ से पूछता हूँ, अब तुम ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। ये कहकर हर्ष केतकी को आलिंगन में ले सोने का प्रयास करने लगा। दूसरे दिन सुबह हर्ष माँ के कमरे में जाकर उनसे पूछा। कोई बात नहीं बेटा, वो तेरे पापा के कुछ पेपर देख रही थी, वही दिखाने तेरे भाई को बुलाई थी। बस उनकी याद आ गई, इसलिए रोना आ गया था। माँ ने ये कहकर बात टाल दी। केतकी और हर्ष माँ की बात पर भरोसा करके रह गए। समय गुजरने लगा। एक दिन अचानक पता चला जेठ जेठानी नया घर ले लिए हैं और उसमें पूजा अर्चना करवाने वाले हैं। हर्ष और केतकी को बहुत आश्चर्य हुआ। ये घर भी तो अपना ही है, वो भी इतना बड़ा। हाँ, थोड़ा पुराना ज़रूर है, पर ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ यहाँ पास में उपलब्ध है। फिर दूसरे घर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हो सकता है दोनों कमा रहे हो तो ले रहे होंगे। ये सोचकर हर्ष ने मन को तसल्ली दे दी। पूजा में जब केतकी और हर्ष पहुँचे तो मजदूर दरवाजे पर नाम की पट्टी लगा रहे थे, कीर्ति भवन। ये नाम पढ़कर दोनों आश्चर्य में डूब गए। ये भाभी के नाम से घर बना है? केतकी ने कहा। हो सकता है भाभी ने ज़्यादा पैसे लगाए हो या फिर उन्होंने ही लिया हो, अच्छी खासी तनख्वाह जो आती है उनकी, हर्ष ने कहा और घर के अंदर प्रवेश कर गए। सामने ही माँ नए वस्त्र धारण किए चहक रही थी। वो बड़े बेटे बहू के साथ ही यहाँ आ गई थी। सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद हर्ष और केतकी अपने घर चलने के हुए तो सोचा माँ से भी पूछ ले। माँ, आज घर चलोगी या इधर ही रहोगी? बेटा, अब तो हम सब यहीं रहेंगे। वो घर बेच दिया है, अब से यही हमारा घर है। तुम्हें पता है मेरे नाम से घर लिया है, राजमाला जी चहकते हुए बोली। माँ, ये घर तो भाभी के नाम से है, बाहर उनका नाम लिखा है। और तुम ये कह रही हो घर बेच दिया? मुझे बताया भी नहीं, हर्ष आश्चर्य और गुस्से में बोला। ये तो क्या कह रहा है बेटा, रुक मैं देख कर आती हूँ, कहकर राजमाला जी घर के बाहर लगे नाम पट्टी देखने चली गई। बड़ी बहू के नाम को पढ़ते ही वो बड़े बेटे के पास पहुंची, जहां बड़ी बहू अपने घर वालों के साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और उनका बेटा भी मजे कर रहा था। हेमंत, बाहर आओ, कुछ बात करनी है, राजमाला जी ने कहा। क्या हुआ माँ? हेमंत ने पूछा। सच सच बता, ये घर किसके नाम लिया है? राजमाला जी सपाट लहजे में बोली। वो माँ, हेमंत कुछ कहता इससे पहले कीर्ति आकर बोलने लगी। आपके नाम से ही लेने गए थे माँ, पर इस काम में इतनी भाग दौड़ करनी थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं समझी। फिर जिस बिल्डर से ये घर लिया है वो मेरे पहचान में है। उसने कहा तुम अपने नाम से लोगी तो कुछ रुपए कम कर दूंगा, बस इसलिए मेरे नाम से ले लिया। आप भी कहाँ तक यहाँ वहाँ दौड़ती रहती। राजमाला जी को बेटे बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
वो बस बेटे से यही बोली, हेमंत ये तुमने सही नहीं किया, एक बार हर्ष के बारे में भी सोच लेते। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल तेरे पापा के पास चली जाऊंगी, पर तेरे धोखे का उनको क्या जवाब दूंगी। हर्ष ने कभी अपना हिस्सा नहीं खोजा, आँख बंद कर अपने बड़े भाई पर भरोसा करता है वो। उस पर क्या बीतेगी सोचा भी है। जिस घर में रहता है अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया। ये घर तुमने अपने नाम कर उसे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है, देखना बेटा बहुत पछताएगा। कहकर वो हर्ष और केतकी के साथ निकल गई। हेमंत उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा पर वो नहीं रुकी। घर बेच दिया था पर कुछ दिनों की मोहलत मिली हुई थी। हर्ष और केतकी पूरे घर को उदास भरी नज़रों से देख रहे थे। राजमाला जी अपने कमरे में जाकर रो रही थी, बड़े बेटे की बातें याद कर रही थी। कैसे वो कह रहा था, माँ नया घर ले लेते हैं, हम सब उसमें मिलकर रहेंगे, हर्ष के लिए सरप्राइज रहेगा, वो भी खुश हो जाएगा नया घर देखकर, अभी से उसे कुछ नहीं बताएंगे। और राजमाला जी इसके लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि घर पुराना हो चुका था और मरम्मत करवाने पर भी बहुत खर्च होता। ऐसे में नया घर नए उपकरणों के साथ होगा, ये सब बताकर उन्हें विश्वास में ले लिया था। यही सब सोचते सोचते राजमाला जी कब आखिरी सांस ले ली, ये तो सुबह केतकी जब उन्हें उठाने गई तब पता चला। हर्ष ने बड़े भाई को सूचना भिजवा दी। कीर्ति और हेमंत आए। सब क्रियाक्रम के बाद हेमंत ने हर्ष से कहा, छोटे चल उस घर में हम साथ साथ रहेंगे। नहीं भैया, जिस घर को आपने माँ को धोखा देकर लिया वो उस सदमे में चल बसी, उस घर में मैं कभी नहीं जा सकता। आपको सब कुछ लेना था ले लेते, पर ऐसे धोखे से नहीं। मैं आप पर कोई केस मुकदमा नहीं करूँगा। आज से आपका मेरा रिश्ता माँ के साथ ही खत्म समझें। हर्ष ने रोते रोते कहा। हेमंत जान रहा था उसने धोखे से सब कुछ हड़प लिया है, माँ के साथ भाई को भी धोखा दिया है, जिससे माँ के साथ साथ भाई से भी रिश्ता खत्म करवा दिया। ना जाने क्यों उसे अपने आने वाले कल के लिए बेचैनी सी होने लगी थी। उसका भी तो अपना एक बेटा है, कल को कहीं वो भी ऐसे ही धोखा दिया तो। हेमंत कीर्ति से बात करने गया। कीर्ति ये सब ठीक नहीं हुआ, हर्ष और केतकी का भी इसमें हिस्सा है, ये घर उनके भी नाम से होना चाहिए। हेमंत ने कहा। किसका और कैसा हिस्सा, अब ये घर मेरा है, आप ज़्यादा भाई की तरफदारी मत करो, इतनी मुश्किल से तो उन लोगों से छुटकारा मिला है। कीर्ति के मुंह से ये सब सुन हेमंत दंग रह गया। कमरे के बाहर हर्ष और केतकी ये सब सुनकर बिना किसी से मिले अपने लिए आशियाना खोजने चल पड़े, माता पिता की यादों की पोटली लेकर। हर्ष समझ गया था अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो अपने भाई ही क्यों ना हो। एक धोखे ने केतकी और हर्ष को बेघर कर दिया। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।